डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है? क्या डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है? तो चिंता मत कीजिए, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन हम लोग इसमें जितने वैज्ञानिकों ने भाग लिया था इसको प्रूफ करने में और अंततः किसने प्रूफ किया था, हम लोग इस वीडियो में उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड हम इसे शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में ये शॉर्ट में दिया हुआ है, तो उसी तरह हम आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इसे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब है या नहीं है। अब तो आपको पता ही होगा कि है, लेकिन ये जो वैज्ञानिक ने पहले प्रयोग किया था क्योंकि इनको पता नहीं था। तो देखिए कैसे प्रयोग हुए। तो फर्स्ट प्रयोग क्या था फ्रेंड, 3 वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था कि एक डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। इसके प्रूफ करने के लिए इसको 3 वैज्ञानिकों ने किया था, जिसमें से प्रथम वैज्ञानिक है ग्रिफिथ। ठीक है, तो ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, एक ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रूपांतरण प्रयोग अपना दिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था फ्रेंड कि इन्होंने स्तनधारियों जैसे मनुष्यों या फिर चूहों, ठीक है, तो इन्होंने स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, अब न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम क्या है फ्रेंड, इसे याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि न्यूमोनिया रोग किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखिए कि ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग क्या था। तो ग्रिफिथ जी ने क्या किया कि इन्होंने स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग जो उत्पन्न होता है, करता है जीवाणु, उस पर अपना प्रयोग किया था। आप लोग सिंपली देख सकते हैं, मैंने आगे यहाँ पर लिखा है कि इन्होंने स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, अब फ्रेंड इन्होंने इस पर अपना प्रयोग किया और जब इन्होंने प्रयोग किया तो क्या किया कि इस जीवाणु के 2 विभेद इन्होंने प्राप्त किए थे, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। ठीक है, आर स्ट्रेन। तो इन्होंने क्या किया, इन्हीं के घोल को चूहों में इंजेक्ट कराया, चूहों, ठीक है, इसमें इंजेक्ट कराया और अंततः इन्होंने यह बताया कि चूहों के अंदर कोई ऐसा पदार्थ है, ठीक है, चूहों के अंदर एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है, आनुवंशिक लक्षणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतरित करता है। ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, उसमें उन्होंने इसको नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जो चूहा है इसके अंदर कोई आनुवंशिक पदार्थ, कोई पदार्थ उपस्थित है, ठीक है, जो लक्षणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया फ्रेंड, इन्होंने स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस के 2 विभेद यहाँ पर प्राप्त किए, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। अब क्या किया, इनके घोल को चूहों में इंजेक्शन के द्वारा पहुंचाया, तो इन्होंने अंततः प्राप्त किया कि इनके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, पर वो ये नहीं बता सके कि वो डीएनए ही है। ठीक है, तो आगे वैज्ञानिक आए, उन्होंने तो लगभग ये सिद्ध ही कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। कैसे सिद्ध किया फ्रेंड, तो हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है कि एबेरी, मैक्लॉयड व मैककार्टी का प्रयोग, ये 3 वैज्ञानिक थे, एबेरी, मैक्लॉयड व मैककार्टी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लगभग सिद्ध कर दिया कि जो डीएनए होता है वो आनुवंशिक पदार्थ होता है। कैसे सिद्ध किया, इन्होंने जो ये सिस्टेरन बैक्टीरिया भी ऊपर लिया गया था जीवाणु को, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और डीएनए की उपस्थिति में आर स्ट्रेन जीवाणु में मिलाकर यह प्राप्त किया। यानी कि क्या किया, उन्होंने आर स्ट्रेन जीवाणु को प्रोटीन में रखा, कार्बोहाइड्रेट में और डीएनए में रखा, फिर उसमें एस स्ट्रेन को मिलाया। अब इन्होंने क्या पाया फ्रेंड, इन्होंने यह प्राप्त किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, इन्होंने लगभग ये प्रूव कर दिया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो अभी एक बात और है कि इसे पूर्ण रूप से किसने बताया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, तो तीसरा जो वैज्ञानिक आएंगे वो पूर्ण रूप से बता देंगे। तो इन्होंने क्या किया था फ्रेंड कि यस स्ट्रेन जीवाणु को प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में और डीएनए में, यानी कि एक पात्र में इन्होंने प्रोटीन ले लिया, एक में कार्बोहाइड्रेट ले लिया और एक में इन्होंने क्या किया फ्रेंड, डीएनए ले लिया। ठीक है, अब इसी में इन्होंने क्या किया कि एक था प्रोटीन से बना, ठीक है, एक था कार्बोहाइड्रेट से बना और एक था किससे, डीएनए से बना। ठीक है, डीएनए से। तो इन्होंने
एस स्ट्रेन को जब आर स्ट्रेन, यहां पर इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन को लिया, ठीक है। तो इनमें आर स्ट्रेन को लेकर इन्होंने प्रयोग किए अपने, तो क्या अंततः प्राप्त हुआ कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। अब फ्रेंड इसके पूरे एकदम प्रोसेस को समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जबकि आपके एनसीईआरटी में विस्तार से नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसे उचित समझा कि मैं आपको इसे बता दूं ताकि आप लोग समझ सकें कि क्या है इनका प्रयोग। तो एबेरी, मैक्लेयड व मैककार्टी का प्रयोग क्या था, इन्होंने एस स्ट्रेन जीवाणु को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा डीएनए की उपस्थिति में आर स्ट्रेन जीवाणु में मिलाकर यह प्राप्त किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। तीनों को लेकर फिर इन्होंने अपना प्रयोग किया, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रयोग क्या है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सर्वमान्य रूप से किसने सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो देखिए यही है, यहां पर आपको देखना है। तो एल्फ्रेड डी हार्से एवं मार्था चेज का प्रयोग, ये दो वैज्ञानिक थे, हार्से एवं चेज, इन्हें हम सिंपली कह सकते हैं हार्से एवं चेज। तो इन्होंने सर्वमान्य रूप से सिद्ध कर दिया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। फ्रेंड ये पॉइंट आप याद कर लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम्स में कि किसने सर्वमान्य रूप से हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही होता है। तो ये थे हार्से एवं चेज, इनका पूरा नाम एल्फ्रेड डी हार्से एवं मार्था चेज है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरियोफेज, एक विषाणु है जो जीवाणु पर आक्रमण करता है, यानी कि जीवाणु के लिए दुश्मन होता है, उस पर आक्रमण करता है, पर अपना अध्ययन किया, ठीक है। अब जो ये बैक्टीरियोफेज होता है, ये इस्चेरिया कोलाई जीवाणु के साथ अपना जीवन चक्र को इन्होंने अध्ययन किया, जीवन चक्र के, यानी कि जो इस बैक्टीरियोफेज और इस्चेरिया कोलाई जीवाणु के बीच संबंध था, जीवन चक्र था, उसके बारे में अध्ययन करके इन्होंने यह पता लगा लिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो इन्होंने ही पूर्ण रूप से सर्वमान्य रूप से यह सिद्ध किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है। तो देखिए हार्से एवं चेज ने सर्वमान्य रूप से सिद्ध कर दिया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। इन्होंने बैक्टीरियोफेज विषाणु जो कि जीवाणु पर आक्रमण करता है, अपना प्रयोग उसी पर किया था, उस पर किया था, किस पर, बैक्टीरियोफेज और इस्चेरिया कोलाई के जीवन चक्र पर जो इन्होंने अपना प्रयोग किया था, यानी कि इन दोनों से जो संबंधित जीवन चक्र होता है उस पर अपना प्रयोग किया था, ठीक है। तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि इसमें 3 वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। सबसे पहले किसने, ग्रिफिथ का रूपांतरण, ग्रिफिथ ने भाग लिया था, जिन्होंने रूपांतरण प्रयोग अपना दिया। फिर एबेरी, मैक्लेयड और मैककार्टी ने भाग लिया, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड भाग लिया, इसका मतलब क्या हुआ, अपना प्रयोग किया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड एल्फ्रेड डी हार्से एवं मार्था चेज ने यह सर्वमान्य रूप से सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो स्टूडेंट मेरी आशा है कि आप लोगों को ये जो जानकारी थी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके एनसीईआरटी बुक में इतना ही दिया है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप बढ़कर पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी बुक में आपके नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे इस छोटी सी जानकारी को आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और मैं अगले वीडियो में आपको डीएनए के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद।